ये जगह ठीक रहेगी। हाँ, हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन जल्दी करो। एक छोटी बच्ची के माता पिता गरीबी के कारण उसे मलबे में पड़े एक सीवर के पाइप में लिटाकर चले गए। मासूम सी बच्ची उस वक्त केवल 10 दिन की थी। रात के सन्नाटे में वो भूख के मारे रोने लगी तो उसकी आवाज सुनकर कुत्ते भौंकने लगे। वो बच्ची लगातार रोई जा रही थी तो उसकी आवाज सुनकर पास ही बनी झोपड़ी से शारदा निकल कर आई। वो उसे देखकर बोली, हाय, कौन मुआ इस मासूम बच्ची को यहाँ छोड़कर चला गया? मुए का जरा भी कलेजा नहीं कापा। अगर मुझे आने में जरा भी देर हो जाती तो ये मुए कुत्ते तो इसको नोच कर खा जाते। शारदा ने उसे गोद में उठाया और उसे लेकर घर आ गई। उसने उसका नाम राधा रखा। अब वही उसका माँ की तरह पालन पोषण करने लगी। शारदा का भी इस दुनिया में कोई नहीं था तो उसे भी सहारा मिल गया। अपनी गरीबी के चलते शारदा उसे पढ़ा लिखा तो नहीं पाई, लेकिन घर के कामकाज और सिलाई कढ़ाई में उसने उसे काफी होशियार कर दिया। राधा दिखने में सुंदर थी, साथ ही वो सर्वगुण संपन्न भी थी। फिर एक रोज जब देखो उस कमबख्त को और कोई काम नहीं है, बस आते जाते तंग करते रहता है। आ गई चीनी लेकर, और तू क्या बड़बड़ा रही है? माँ, उस कमबख्त अमित को समझा लो, जब देखो आते जाते मुझे छेड़ता रहता है। अच्छा, क्या कहता है वो? क्या बोलेगा, हर बार की तरह एक ही रट, तू मेरे घर की बहू बनकर कब आएगी, बता कब आएगी। घर तो ऐसे बोलता है जैसे किसी बड़े बंगले का मालिक है। पहले ही कह देती हूँ माँ, मैं उस झोपड़पट्टी वाली से ब्याह ना करूंगी, बिल्कुल ना करूंगी। तो बेटी, हम गरीबों के लिए कौन सा राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आएगा? और तू तो शुक्र मना कि उनको तेरे बारे में सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी वो तुझे अपनाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो ये बताओ, मेरी जगह अगर तुम्हारी सगी बेटी होती तो क्या तुम उसकी शादी उस अमित से करवा देती? उसकी तीनों बहनें माँ कचरा बिनने का काम करती हैं। हाँ, तो बुराई क्या है उनमें? अच्छे लोग हैं और काम छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि ये देख मेहनती हैं, कम से कम भूखे तो नहीं मरते। माँ के आगे राधा कुछ न कह पाई और कुछ महीनों बाद शारदा ने उसकी शादी अमित से करवा दी। उसके घर से कुछ दूरी पर ही उसका ससुराल था, जहाँ अमित, उसकी माँ, बाबा और 3 बहनें रहती थी। एक छोटी सी झोपड़ी में इतने सब लोगों को देखकर राधा हैरान रह गई। घबराओ मत राधा, मैंने यहाँ के मुखिया से बात की है। कुछ दिनों में वो हमारे लिए एक दूसरी झोपड़ी बनवा देंगे, तब फिर हम वहीं रहेंगे। तो ब्याह की इतनी भी क्या जल्दी थी? कुछ दिन और रुक जाते तो कम से कम चैन से तो रहते। अब मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था ना, इसीलिए। और ब्याह के बाद कम से कम तुम मेरी नजरों के सामने तो रहोगी। ऐसे ही समय बीता। कुछ दिन बाद, भाभी, खाने में क्या बनाया है? दाल रोटी बनाई है। भाभी, जब से आई हो ना, हमें ये दाल रोटी खिलाती हो। अरे कुछ तो अच्छा बना लेती, अब जो घर में है वही तो बनाऊंगी ना। अच्छा भाभी, ये बताओ, आपने कभी खीर, हलवा ऐसा कुछ खाया है? हाँ, खीर तो माँ ही बना देती थी। जब भी कभी चावल बच जाते तो उसमें थोड़ा दूध डाल देती थी, लेकिन हलवा वो तो नहीं खाया। सुना है उसमें महंगा सामान पड़ता है। और मटर पनीर? हाँ, एक बार मैं ना एक शादी में चुपके से टेंट के नीचे से घुस गई थी, वहाँ मटर पनीर था, वहीं खाया था। बड़ा ही स्वाद था। एक भला आदमी था, उसने भरपेट मटर पनीर और पुड़िया चावल और रायते के साथ खाने को दी थी। बस वो दिन था जब पहली और आखिरी बार खाया था। उसके बाद से उसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन कभी खाया नहीं। कोई बात नहीं भाभी, आज खा लेना। वो कैसे? आप माँ को जाकर मनाओ ना कि वो आज मटर पनीर बनाने दे। आपकी बात वो टालेंगी नहीं, हमें तो डांट कर भगा देंगी। मटर पनीर का नाम सुनकर शीतल के मुंह में पानी आ गया। वो आंगन में बैठी अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, आज खाने में मटर पनीर बनाए क्या? हम सबका बड़ा मन है। तू तो मटर पनीर ऐसे बोल रही है जैसे कि तोरी की सब्जी बनानी हो। अरे बहू, मटर पनीर अमीर लोगों का खाना है, वो उन्हीं की थाली में होता है, हम गरीबों की थाली में नहीं। उनकी बात सुनकर राधा चुप हो गई। मटर पनीर का सपना टूट गया। शाम को उसने ये बात अपने पति से कही। कुछ दिन सब्र कर लो राधा, मैं अपने कबाड़ के काम को और बढ़ाने वाला हूँ। काम अच्छा चलने लगा तो तुम रोज मटर पनीर बनाना। एक दिन उसकी दुकान में आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। दुकान के बगल में ही उनकी झोपड़ी थी, वो भी उस आग की चपेट में आ गई। 3 जवान बहनें, नई नवेली पत्नी और बूढ़े माँ बाप को जैसे तैसे करके सर ढकने के लिए उन्होंने झोपड़ी तो फिर से बना ली, लेकिन पेट भरने और तन ढकने के लिए अब कुछ नहीं बचा। जैसे तैसे वो कूड़ा बीन कर घर चलाते। एक रोज गांव में स्पीकर पर एक आदमी बोलते हुए जा रहा था कि सरकार गरीब महिलाओं को सिलाई मशीन मुफ्त में देगी ताकि वो अपना कुछ काम शुरू कर सके। ये सुनकर राधा को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। अमित, मेरे साथ ग्राम पंचायत चलो, मैं भी सिलाई मशीन के लिए आवेदन करना चाहती हूँ। ऊपर वाले ने चाहा तो मुझे जल्द ही सिलाई का काम भी मिल जाएगा। ठीक है राधा, चलो।
अब वो दोनों ग्राम पंचायत जाकर मशीन के लिए आवेदन कराए और कुछ ही हफ्तों में उन्हें सिलाई मशीन भी मिल गई। राधा आस पड़ोस से जाकर पुरानी साड़ियाँ मांग कर ले आई और उन पुरानी साड़ियों से अपनी सभी नंदों के लिए उसने सलवार सूट बना डाला। वाह भाभी, ये सूट तो बड़ा ही अच्छा सिला है। हाँ, क्या शानदार डिजाइन बनाया भाभी। इतना अच्छा तो अपने गांव का कल्लू बुटीक वाला भी नहीं बनाता। हाँ बहू, बड़े ही अच्छे कपड़े सिल लेती हो तुम। जी शुक्रिया माँ जी। वैसे अब तुम तीनों ना जल्दी से आसपास के गांव में ये खबर फैला दो कि कोई कपड़े कम दाम में सिलवाना चाहे तो मेरे पास से सिलवा ले। अरे बहू, अगर इस बस्ती के गरीबों के पास इतने पैसे होते तो वो अमीर लोगों से कपड़े मांगकर क्यों पहनते। तभी हरिद्वार से लौटते ही आग की खबर मिलते ही शारदा सीधा राधा के घर पहुंची। अपनी माँ को देख राधा रो पड़ी और अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। क्यों रोती है पगली, जिसने बिगाड़ी है संवारेगा भी तो वही। कैसा दुख डाला मेरी बच्ची पर। लेकिन बेटी तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अरे वाह, नई सिलाई मशीन, ये तूने कब खरीदी। ये तो माँ सरकार की तरफ से मुफ्त में मिली है। अच्छा, तो फिर तो तू इसी को अपनी कमाई का जरिया बना। तुझे पता है अभी भी तेरे मायके के पुराने ग्राहक है ना, वो तेरे इंतजार में बैठे रहते हैं। रोज पूछते हैं वो मुझसे कि राधा कब आएगी, हमें उससे कपड़े सिलवाने हैं। तू बोल तो मैं तेरे ग्राहकों को तेरा घर दिखा देती हूँ, वो अपने आप तुझसे हर बार कपड़े सिलवाने आएंगे। अरे माँ, नेकी और पूछ पूछ। उसके बाद शारदा ने सभी ग्राहकों को राधा का घर दिखा दिया। इसके साथ उसे कोई और भी मिलता तो वो उन ग्राहकों को राधा के पास ले आते। अब सब ग्राहक उसी के पास कपड़े सिलवाने आने लगे। राधा अच्छी कमाई करने लगी, साथ ही उसने सिलाई सेंटर भी खोल लिया। अब अमित की भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग गई। उनकी गरीबी अब दूर होने लगी। फिर एक रोज, भाभी जोरों की भूख लगी है और आज रसोई से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आज आपने क्या बनाया है। आज मैंने सबकी पसंद का मटर पनीर बनाया है। वाह भाभी, मटर पनीर। हाँ, और साथ में पूरी हलवा भी बनाया है। सभी पूरी हलवा खाकर बहुत खुश होते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ राधा, जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। अब हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ अमित, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे। उस दिन के बाद वो दोनों खूब पैसे कमाने लगे। कुछ ही दिनों में उन्होंने खुद का पक्का बड़ा घर बना लिया, जिसमें राधा अपनी माँ को भी ले आई। अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।